सो गाइस, जैसा कि आप ये गाड़ी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कौन सी गाड़ी है, जब भी आप किसी से पूछते हैं वो इस तरह गाड़ी के पीछे छुप जाता है कि मुझे पता ही नहीं है इसका नाम क्या है। रोड पे चलती हुई भी हो तो आपको नज़र आती है, अप्रिशिएट किए बगैर रह नहीं सकते। किसी से पूछते हैं, कहते हैं पता नहीं। ये जो लोगो है आपके सामने, ये बड़ा जाना पहचाना आप फॉरेन कंट्रीज़ में अगर रहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर सम पीपल जिन्हें गाड़ियों का बस टोयोटा सुजुकी होंडा के अलावा नहीं पता तो वो नहीं पहचानेंगे। दिस इज़ बेसिकली सुबारू सांबार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। बड़े मज़े की गाड़ी के साथ खड़ा हूँ जो पहली दफ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी देख रहा हूँ। थोड़ा सा डिग आउट किया तो पता चला कि ये बहुत ही फिट किस्म की गाड़ी है। दिस इज़ जापानी की कार और की वैन के लें से। ये एक प्लेटफॉर्म पे आती है, सांबार इसका नाम है। और सांबार में आपको वैन भी मिलती है जैसे कि मिनी वैन आपको नज़र आ रही है, और ये ट्रक की सूरत में भी आती है शाज़ोर टाइप की। ये 660 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर के साथ आती है और डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट्स, अब इसमें वो यू विल नॉट बिलीव कि इसमें 4x4 विद रेयर डिफरेंशियल लॉक भी गाड़ी आती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये घर में रखने वाली कमर्शियल गाड़ी नहीं है, लेकिन आप कमर्शियली चलाना चाहें तो चला सकते हैं। सो गाइस, वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और जितने फीचर्स ये गाड़ी ऑफर कर रही है, अगर आपकी नॉलेज में कोई और 660 सीसी वैन है जो ये फीचर्स दे रही है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमें ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लुक एट द फेस ऑफ इट, ठीक है। हेडलाइट आपको जैसा सेडान की होती हैं डुअल प्रोजेक्टर के साथ मिल रही हैं और इसमें आपको 4 एलईडीज़ ऊपर और नीचे देखने को मिल रही हैं। मैं भी आपको लगा के भी चेक करवाता हूँ। इंडिकेटर अलबत्ता आपको इसमें हैलोजन मिलेंगे। 2022 का मॉडल है। अब मुझे नहीं पता कि 2023, 24, 25 में कुछ इंप्रूव किया इन्होंने कि नहीं, लेकिन ये 2022 है और 24 की इंपोर्ट है ये बेसिकली। सो 22 मॉडल में दिस इज़ व्हाट वी गॉट। पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ अच्छी सेडान्स में हमें 2025 की भी पार्किंग सेंसर्स नहीं मिल रहे और इसके अंदर हमें पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं 2022 मॉडल में, ये याद रहे। लुक अच्छी है, रेडिएटर एक्सपोज्ड है, ठीक है। ठंडी ठार हवा इसे हर वक्त लगती रहेगी, हीट अप नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली इसका ढक्कन आप खोलेंगे तो नीचे आपको लिक्विड्स वगैरह आप डाल सकते हैं गाड़ी के लिए, जो इनिशियल आपको ज़रूरी होते हैं वो डाल सकते हैं। सो गाइस, एक हैरत अंग्रेज़ बात ये है कि इसके अंदर अलॉय व्हील तो लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल हैं कि नहीं, क्योंकि दरम्यान में सुजुकी का हमें लोगो मिल रहा है। गाड़ी सुबारू है और इसके अंदर डनलॉप के टायर लगे हुए हैं, ठीक है। हाउ गुड इज़ दैट। और टायर भी तकरीबन ब्रांड न्यू, तकरीबन नहीं है ही ब्रांड न्यू है मुझे लगता है। अगर आप हालत देखेंगे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर 155 की प्रोफाइल के साथ मिल रहे हैं और 14 इंच का आपको अलॉय व्हील नज़र आ रहा है। ये लो प्रोफाइल टायर नहीं है, इसमें हवा कम हुई हुई है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। बहरहाल इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं कि दिमाग भग से उड़ जाता है। यहाँ पे एरियल देखें, यहीं पे लगा दिया इन्होंने, ठीक है। पीछे आए, बिल्कुल स्पॉट है। ऊपर शावर, वाइपर और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आपको दिख रहा है। सुबारू के यहाँ पे आपको मिल रहा है एम्बलम। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं, खुल जाएगा। लेट्स ट्राई नहीं टकराएगा। यहाँ से स्पेस आप दिखा सकते हैं। ये जैसा मैंने बताया था कमर्शियल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीट्स भी देखें क्या शानदार। और इस लेंथ के हेडरेस्ट देखें अनस, तो उन्हें पहले कभी बहुत बड़े साइज़ के हेडरेस्ट हैं ये। तो पीछे अगर आप सीट लगाना चाहें तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, वरना आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ कमर्शियल व्हीकल भी। और बच्चे खैर पीछे तलाई वगैरह कुशन वगैरह रख दें तो एंजॉय करते हुए जाएंगे, वो शिकायत नहीं करते। इसको कर लेते हैं हम बंद। अंदर से अगर बंद करना है तो ये आपको नज़र आ रहा है लैच, यहाँ से आप अंदर से भी पकड़ के इसको बंद कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर गाड़ी स्टार्ट हो ना तो इस बटन को दबा के भी आप इसे ओपन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। कैसे, ये देखें। इसके दरवाजे अगर देखेंगे, लुक एट द जाइगेंटिक साइज़ ऑफ द मिरर्स, कितने बड़े बड़े मिरर हैं। अब यहाँ पे बटन दबाता हूँ, ऑटो ओपन हो जाता है। हाउ कूल इज़ दैट। फिर सीट्स अगर देखें और हेडरेस्ट यहाँ से दिखाइएगा अनस, कितने बड़े बड़े हेडरेस्ट हैं, ठीक है। मैं बैठ के देखता हूँ कि कंफर्ट कैसी है सीट। ओए तख्ता है, ओए तख्ता, ठीक है। इसको आप किसी अच्छे कुशन वाले के पास जाके आप सीटें सही करवा सकते हैं। अंडर थाई जो है स्पोर्ट वो भी कम है। और मैं एक चीज़ देख लूँ, ये रिक्लाइन होता है कि नहीं होता। आगे तो होता है, पीछे नहीं होता।
मतलब पीछे सामान रखने के लिए आप इसे फ्लैट कर सकते हैं, पीछे ये नहीं जा रहा। नीचे देखो ज़रा जगह है कुछ। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, इसको पीछे करके हम इसे फोल्ड कर सकते हैं आगे की तरफ। ये देखें बिल्कुल फ्लैट हो गई, ठीक है। अब ये मज़ीद उठ सकती है कि नहीं? नहीं उठ सकती। सो ये सूरत हाल है इसकी, ठीक है। नीट एंड क्लीन। छत पे अगर देखें बड़ी डोम लाइट आपको देखने को मिल रही है। अब मैं गाड़ी के अंदर विराजमान होता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूँगा कि ये शीशे अगर आप देखें साइड पे जाइगेंटिक शीशे, वो साइड से खोल सकते हैं। मैं जाके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ऑटोमेटिक अथी मिल रही है ना और कुछ, तो यहाँ से यूँ करके आप वेंटिलेशन के लिए ओपन कर सकते हैं इसे। दैट्स ऑल यू कैन डू, मज़ीद नहीं खोल सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइवर साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर साइड ऑटो विंडो और ये जो है पावर्ड आपको मिलेगी। फिर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आपको रेयर व्यू मिरर्स भी इसके मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे नज़र डालिएगा कि सेल्फ स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ ये आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो दोनों साइड के दरवाजे हैं आप यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिलेगा आपको, फ्रंट लेन वार्निंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इको आइडल मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। रेयर डिफॉगर एसी तो पीछे नहीं है, अलबत्ता आगे ज़रूर है एसी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एसी ज़रूर मिलेगा। 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी कप होल्डर मिल रहा है और यहाँ पे भी, और लंबा सा फोल्डर मिल रहा है। आप कोई चीज़ रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं। फिर यहाँ पे वैनिटी मिरर भी आपको बदरजा अतम मौजूद मिलेगा। ये थोड़े से वेंट्स इन्होंने रखे हुए हैं, आई वंडर फॉर व्हाट, ठीक है। और रेयर व्यू मिरर चेकआउट कीजिएगा, क्या बात है यार। इसे मैं ऑन करके देखता हूँ इसके फंक्शंस को। तो लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज़ हाउ इट्स गोना स्टार्ट। और माइलेज है इसकी जी 22,000 किलोमीटर टोटल चली हुई है। ये बहुत ही लो माइलेज गाड़ी है, समझे ब्रांड न्यू है, ठीक है। इसमें 4x4 का ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 व्हील ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है ना। मैं एक दफ़ा बंद करके स्टार्ट करता हूँ, तो अभी जब दोबारा ऑन होगी तो सारे ऑप्शन इसके ऑन होंगे। फिर 4 व्हील ड्राइव के साथ आ रही है, क्या बात है यार। वो देखो, अब 4 व्हील ड्राइव एंगेज कहाँ से करेंगे। ये रहा जी, इट कम्स विद द 4 व्हील ड्राइव, नाइस, ठीक है। 4 व्हील ड्राइव लॉक, 4 व्हील ड्राइव ऑटो, और यार 660 सीसी 4 व्हील ड्राइव के साथ, हाउ कूल इज दैट, व्हाट इज दिस। हाँ, ऊपर करेंगे तो ये कैमरा ऑन हो जाता है इसका, ठीक है। ये पीछे अब आपको कैमरा ऑन हो गया। ये जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं दीवार के साथ जोड़ रखी है ये गाड़ी, तो ये दीवार का कैमरा दिखा रहा है। यहाँ से करेंगे आप तो ये नॉर्मल रियर व्यू मिरर की तरह बिहेव करेगा। ऊपर करेंगे तो इट विल टर्न इनटू द स्क्रीन, हाउ कूल इज दैट, ठीक है। अब ये इसका फ़ायदा ये होता है कि पीछे आपने सामान रखा हुआ है ढेर सारा, आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो आप जब यूँ करेंगे तो बाहर वाला कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा और रियर व्यू में आपको जो व्यू है वो स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो हाउ अमेजिंग इज़ दिस थिंग। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू हैव फन रिव्यूइंग दिस वीडियो। वहाँ से आइएगा ज़रा। सो गाइस, इसके ऊपर भी आपको देखेंगे तो काफ़ी सारी गुंजाइश मिल जाती है सामान वगैरह स्टोर करने की। आप काफ़ी सारा सामान इसमें रख सकते हैं। लाइट यहाँ की, ओ एलईडी लाइट है, क्या बात है यार। एलईडी लाइट लगा रखी है इन्होंने। और क्या है इस गाड़ी में, और है मॉनिटर है आपके पास, ठीक है। अब मैं रिवर्स अगर लगाता हूँ तो देखता हूँ कि रियर व्यू कैमरा कैसा नाइस है, वाइड एंगल है, क्योंकि दीवार के साथ जोड़ के खड़ी हुई है, फिर भी काफ़ी वाइड एंगल दिखा रही है। और ये देखें जी, ये गाइडलाइन के साथ आती है, ठीक है, वेरी नाइस। इसके अंदर आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल तो डेफिनेटली होता ही है, ड्राइव, स्पोर्ट्स एंड बी आपको देखने को मोड्स मिल रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यू कैन ऑपरेट दीज गियर्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस मिल रही है। मोबाइल वगैरह आप रखना चाहें, जैसे कि मैं रखना चाह रहा हूँ तो मैं रख देता हूँ, रख सकते हैं। बट दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू विगल अराउंड। अगर आप मोड़ों वाली रोड पे तो डेफिनेटली ये करेगा मस्ती। यहाँ पे भी आप अलबत्ता रखना चाहें तो रख सकते हैं। और यहाँ पे हुक भी बना के दी हुई है। कितनी छोटी छोटी चीज़ें ये नोट करते हैं। वहाँ पे भी आपको कप होल्डर मिल रहा है और दरवाजे पे भी आपको कप होल्डर मिल जाता है। और नाइस है यार। एसी इसका अगर आप देखें, ठीक है, एसी ऑन नहीं किया हमने क्योंकि ये ऑफ़ हुआ है।
एसी ऑन हो गया, ठीक है। 4 स्टेज तक ये जा सकता है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट देखें उन्होंने 3 स्टेज का लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इनफैक्ट 4 स्टेज तक जा सकता है। SRS एयरबैग्स दोनों साइड पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और क्या है जी इस गाड़ी में, और एडजस्टेबल नहीं है क्योंकि ये वैन है तो स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल नहीं है, अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड ज़रूर है। 4 व्हील ड्राइव ऑटो करना चाहें तो आप यहाँ से करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आ गया 4 व्हील ड्राइव ऑटो, ठीक है। अब मैं दरम्यान में करूँगा तो 2 व्हील आ गया, ऊपर करूँगा तो 4 व्हील लॉक हो गया, ठीक है। ये सीन हैज़र्ड लाइट यहाँ पर ही, ठीक है। अब ये मेरा ख्याल है कि वॉल्यूम अप एंड डाउन क्योंकि जैपनीज़ है समझ नहीं आ रही, ये CD प्लेयर वाली है मेरा ख्याल है, CD डालेंगे तो चलेगी। हाँ डिस्क की है ना, ये देखो जी, यहाँ DVD वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, DVD डॉल्बी ऑडियो, क्या बात है यार, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो सकता है, ये सारा कुछ इसके ऊपर ही लिखा हुआ है इन्होंने। हम इसको बंद कर देते हैं, आप पुराने दौर में वापस चले जाएंगे। वैसे अब मैंने सुना है कि जैपनीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती हैं, लैंग्वेज इसकी लैंग्वेज में जाएंगे शायद तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। एनीवेज इट इज़ अ वंडरफुल व्हीकल, कीमत आपको बताऊं हैरान रह जाएंगे, इतनी सारी खूबियों के साथ, और सिर्फ 22,000 किलोमीटर चली हुई है। ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी है ये, ऑल्टो से सस्ती मिल रही है आपको पता है। 30 लाख रुपये इसके डिमांड किए जा रहे हैं, 660 सीसी और 4x4। सो गाइस बेसिकली इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 46 हॉर्स पावर के साथ जो कि नॉर्मल आपकी 660 सीसी गाड़ियों की तरह बिहेव करती है, और ये आती है 64 हॉर्स पावर के साथ, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो हैवी 4x4, ठीक है। और 4x4 ऑल द टाइम नहीं है, आप इसे 2 व्हील्स भी चला सकते हैं, 4 व्हील्स भी ऑटो पे भी चला सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं 4x4 पे। अमेजिंग थिंग। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया गया था कि इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले पता नहीं होंगी। कैसी लगी फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहाँ अवेलेबल है ये गाड़ी? अवेलेबल है इस वक्त कश्मीर मोटर्स हैदराबाद में, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। और ये रही लाइट्स इसकी, ठीक है। लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं इसकी, और लाइट्स मैं आपको डिम फुल करके भी दिखा देता हूँ। ये इसकी फुल आ गई लाइट और ये डिम आ गई, फुल डिम। सो गाइस ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप। ऐसी गाड़ियाँ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा जब तक आप हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।